गुड मॉर्निंग क्लास। ये जो टॉपिक है ये भी लिमिट का टॉपिक है। अभी लिमिट में बहुत सारी चीज़ें बची हुई है और ये 4th लेक्चर चल रहा है लिमिट का। और इसमें है सैंडविच थ्योरम। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसको आप डायरेक्टली उसकी लिमिट को सोल्व कर सकते हो, लेकिन उस फंक्शन के इर्द गिर्द आप फंक्शन देखोगे तो वो उसके इक्वल या उससे छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, ऐसे देखिएगा कि ये ऐसे कोई एफ फंक्शन है। आप इसकी लिमिट सोल्व नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली, लेकिन आप इतना सा बता सकते हो या इतना सा जान सकते हो कि जो एपेक्स फंक्शन है, सपोज करो ये किसी एक्स फंक्शन से बड़ा है या उसके इक्वल है, या फिर ये किसी एच एक्स फंक्शन से छोटा है या उसके इक्वल है। और आप इजीली जी एक्स फंक्शन की लिमिट सोल्व कर पा रहे हो और एच एक्स फंक्शन की लिमिट सोल्व कर पा रहे हो। और जैसे ही आप जी एक्स और एच एक्स फंक्शन की लिमिट सोल्व करोगे, वैसे तो इन दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। तो इनका जो वैल्यू आएगा वही आपका लिमिट उस पॉइंट पर x टेंड्स टू ए एफ एक्स। जैसे सपोज करो इसका लिमिट सोल्व किया वो एल आया, तो इसका वैल्यू क्यू भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको एक ग्राफिकली मैं शो कर रहा हूँ, वैसे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा ये किसी पॉइंट, ये देखिए ग्राफ एक तो ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है। इस पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर इनको नाम दे देते हैं अपन। ये है जी एक्स, ये एफ एक्स और ये एच एक्स। और x इज इक्वल टू ए पर ये जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या होगा, तो हमें इतना सा पता है। अगर हम इस ग्राफ को बहुत ही सिंसियरली तरीके से देखें तो हमें इतना सा ये पता है क्या कि जी एक्स से ग्रेटर या इक्वल है एफ एक्स और इससे ग्रेटर या इक्वल है एच एक्स। और अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स सोल्व कर रहे हो और वो आपको एल मिल रहा है, इसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स सोल्व कर रहे हो, वो आपको मिल रहा है एल, तो देन 100% लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही आपकी सैंडविच थ्योरम है। अभी तक तो आपको क्लियर हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आपको और इसको सटीक बहुत ही अच्छे ढंग से सोल्व करवाएंगे, समझाएगा, है ना। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 x स्क्वायर साइन
1/x। अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो कैसे करें? आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा। ये साइन इन्फिनिट पे क्या वैल्यू दे रहा है हमें ये पता नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन साइन के बारे में आपको पता है कि ये जो साइन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इतना तो आपको ये पता चल गया कि ये जो साइन 1/x है ये -1 से ग्रेटर या उसके इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1। आ रही बात समझे? अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर से। तो हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसको लेफ्ट और राइट भी 1 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी -x² हो जाएगा। ये x² है, ध्यान से देखिएगा, x²। अब अपन लिमिट की बात करते हैं। लिमिट लगाई, लिमिट x टेंस टू 0 और ये पूरा का पूरा फंक्शन। तो आप इधर भी लिमिट लगा दोगे, लिमिट x टेंस टू 0 x²। इधर भी लिमिट लगा सकते हो, लगाओगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 -x²। आपको पता है इधर x की जगह 0 रख दोगे, इधर भी x की जगह 0 रख दोगे, तो 100% ये लिमिट भी क्या आ जाएगी, ये लिमिट भी आपकी आ जाएगी 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो कि आपको उस फंक्शन के बारे में पता है कि वो फंक्शन किन दो फंक्शन के इक्वल हो सकता है, जैसे ये था साइन वाला। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट gif(x) अपॉन x, gif(x) अपॉन x। देखिएगा, डायरेक्टली आप इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि gif(x) के बारे में आपको नहीं पता कि इनफाइनाइट पर x+h होगा या x-h होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वही सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि gif(x) की प्रॉपर्टी क्या होती है इस फंक्शन की। अगर आपने gif फंक्शन पढ़ा हो बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी बताई जाती है आपको कि जो gif(x) हैं ये x-1 से ग्रेटर होता है और इक्वल टू x होता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो इसको एज ए आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस इतना सा ही काफ़ी है। इसके बाद ये क्वेश्चन अपना आप ही आंसर दे रहे हैं क्या कि gif(x) के अपॉन में x हो रहा है, तो इधर हो जाएगा gif(x) अपॉन x। तो दोनों तरफ भी x से डिवाइड हो जाएगा इजीली। इधर बन जाएगा 1 - 1/x, ये एज इट इज ये 1 बन जाएगा। लिमिट लगा दोगे तो इधर लिमिट लगेगी, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, x टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/x, तो इसकी वैल्यू 1 जा देगा। और इधर लेफ्ट में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 और वो 1 ही है। तो ये जो फंक्शन है ना, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है
ध्यान से सुन देखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट gif(x) प्लस gif twice of x प्लस इस तरह से चलते चलते प्लस gif nx और अपॉन में n स्क्वायर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट है, gif(x) प्लस ट्वाइस ऑफ gif(x) प्लस gif nx है ना, gif(x) प्लस gif ट्वाइस ऑफ x प्लस gif 3x अप टू gif nx और अपॉन में n स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, करने का तरीका वही है। देखो क्या करें, कैसे करें। देखिएगा, मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को इतना पता है कि जो gif(x) है वह x-1 से लेकर के x तक वैल्यू देता है। यही gif(2x) की बात करता हूँ तो ये 2x-1 से लेकर के 2x तक वैल्यू दे देगा। इसी तरह से चलते चलते अगर मैं gif nx की बात करता हूँ तो ये nx-1 से लेकर के nx तक की वैल्यू दे देगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये सारे के सारे gif(x) क्या बात करूँ मैं, gif(x) gif twice of x अप टू gif nx, ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। तो जैसे ही हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ये जो लेफ्ट वाले हैं ये भी ऐड हो जाएंगे जब मैं, और ये राइट वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं पहले लेफ्ट वालों पर लिमिट लगाकर उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर राइट वालों पर लिमिट लगाकर उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। उन दोनों की लिमिट बराबर आएगी तो इन सबके सम की और n टेंड्स टू इन्फिनिट वाली भी लिमिट भी इन दोनों की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को उठाता हूँ और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो मेरे को पता है x 2x 3x अप टू nx। मैं डायरेक्टली इनको लिख सकता हूँ, x कॉमन लेने के बाद 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट अप टू n सॉरी। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम और वो हम लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और माइनस लग रहा है माइनस, ये 1 1 1 अप टू n तक, तो इन सब का सम n हो जाएगा। जैसे 1 1 1 को 10 टाइम जोड़ो तो 10, n n 1 1 1 को आप 100 टाइम्स जोड़ो तो 100, इसी तरह से 1 1 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो उनका समेशन n आएगा। और क्वेश्चन में अप टू n स्क्वायर था तो यहाँ पर भी n स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर भी n स्क्वायर कर दिया। याद रखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, और n इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हमें इन्फिनिटी लिमिट एट इन्फिनिटी वाली फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमने इन्हें क्या बताया था, ऊपर देखिए n स्क्वायर, n को बाहर लोगे तो ये n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो x तो बाहर है सही, ये बन जाएगा n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 1/n और अपॉन में 2n स्क्वायर, यहाँ -1/n जिंदा रहेगा। ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n टेंड्स टू क्या रखना है, इन्फिनिट रखोगे तो ये 1 दे देगा, तो ये x/2 दे देगा, और यहाँ पर इन्फिनिट रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x/2, यानी कि इसके LHS पार्ट का वैल्यू आ गया कितना, n/2। LHS फंक्शन का वैल्यू, LHS फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से RHS फंक्शन बस इतना सा बनेगा,
मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ। RHS फंक्शन केवल इतना सा बनेगा, बना के देखिएगा आप, इतना सा बनेगा और इतना सा वैल्यू x/2 दे रहा है, तो इसका वैल्यू भी x/2 होगा। तो ये जो बीच वाला फंक्शन है, इन सबको जोड़ करके जो अपना जो क्वेश्चन था उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा और आंसर लाइएगा। एज ए होमवर्क समझ लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, g(x)² प्लस 2g(x)² प्लस अप टू g(n)x² डिवाइडेड बाई n²। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ। कैसे? शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये काम आएगी आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी कंपटीशन एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई वगैरह। आप लोगों को बताएं, अभी हमने x 2x 3x लिया था तो x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ x² कॉमन आ जाएगा। आपको होता है 1 2 3 4 अप टू n, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम, वो हो जाएगा n × n+1/2 और अपॉन में n²। आपको पता है इतना, लिमिट जब n टेंस टू इन्फाइनाइट जाएगा तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/2 तो x² बचा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा x²/2। इजीली आप सोल्व कर सकते हो और तरीका है ये आपके पास। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में लिमिट का आप इस तरह से यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आपको पूरा सब्जेक्टिव तरीके से सोल्व करके उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन गया ऐसे कुछ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट g(x)²4x² प्लस 9x², 9 है ये, अप टू g(n²x² डिवाइडेड बाई n³। आंसर चाहिए आपको। अगर आंसर लाना है तो ध्यान दीजिए, x² सब में से कॉमन, पहले ब्रैकेट में 1², दूसरा 2², 3² अप टू n²। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और आई थिंक वो सब जानते हो, n × n+1 × 2n+1/6 और अपॉन में क्या है, n³। अब अच्छे तरह से देखिए, यहाँ से भी n बाहर आएगा तो n³ बाहर आ जाएगा, x² पड़ा हुआ है, n³ बाहर आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1+1/n और यहाँ 2+1/n, सारे प्रोडक्ट में से बच जाएंगे, और अपॉन में n³ है। n³ से n³ इजीली कट गया, ये 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, तो ये x² × 2 और अपॉन में 6 था, है ना, अपॉन में 6, तो इसका आंसर आ जाएगा x²/3। सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कुछ ज़्यादा सैंडविच वैंडविच लगाना ही नहीं है, मतलब कि ज़्यादा नहीं सोचना ऐसे क्वेश्चन। हालांकि है, सैंडविच थ्योरम का ही यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपका सैंडविच थ्योरम, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन के लिए काम आता है, और आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और भी हम वैसे और भी क्वेश्चन उठाएंगे, हम इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन उठाएंगे, है ना, और लिमिट करेंगे उनके सोल्व, ठीक है। ओके क्लास, सैंडविच थ्योरम के लिए इतना ही काफ़ी।